जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के 28वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है मन को रोकने के उपाय। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा है कि हे भगवान, आपने मन को रोकने की बात कही, परंतु वायु से भी अधिक वेग वाले हृदय को रोकना, मन को रोकना अत्यंत कठिन है। इसलिए आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मन को वश में किया जा सके और आपके चरणों में प्रीति उत्पन्न हो सके। उद्धव जी के इन वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे उद्धव, जो प्राणी संसार में जन्म लेकर मेरे चरणों में प्रेम करता है वह धीरे धीरे संसारी माया से छूट जाता है। मनुष्य को उचित है कि वह उन तीर्थ स्थानों पर जाकर जहाँ मेरे भक्त और ज्ञानी जन निवास करते हों वहाँ पर मेरा स्मरण और ध्यान करे और 84 लाख योनियों में मेरा एक जैसा प्रकाश समझकर सभी जीवों पर दया रखे, किसी को दुख ना दे और मन कर्म वचन से जहां तक बन पड़े परोपकार करता रहे। अपने मन में ये अभिमान कभी नहीं रखे कि मैं उच्च वर्ण का अथवा धनी मनुष्य हूँ, इसलिए किसी छोटी जाति वाले अथवा दरिद्र को पानी किस प्रकार पिलाऊं और उससे स्पर्श किस प्रकार कहूँ। हे उद्धव जी, जब तक प्राणी ब्राह्मण और चंडाल के शरीर में एक ही ईश्वर का प्रकाश समान नहीं देखता तब तक वह अज्ञानी बना रहता है। छोटा बड़ा, ऊंच नीच, जात पात को उद्धव जी कभी भी भक्त नहीं मानता। भक्त तो केवल सबके हृदय में भगवान को समान भाव से देखता है। जो मनुष्य देवता, दैत्य, मनुष्य, पशु पक्षी आदि 84 लाख योनियों के सभी जीवों को श्री हरि का स्वरूप समझता है, उसे कोई भी कभी भी दुख नहीं दे सकता। वह मुक्ति पद को अवश्य प्राप्त करता है। हे उद्धव जी, इस गुप्त ज्ञान को, इस गुप्त रहस्य को मैंने आज तक किसी से नहीं कहा था, परंतु तुम्हें अपना भक्त जानकर सुनाया है। इसे स्मरण रखने पर तुम मुक्त हो जाओगे। जो लोग चोर, लंपट, पाखंडी, कृपण, मध्यप, मिथ्यावादी, व्यभिचारी और जीव हिंसक हों, जो कृतज्ञता और उपकार को मानने वाले ना हों, उनसे ये ज्ञान कभी नहीं कहना चाहिए। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, इस ज्ञान को सुनकर भक्त राज उद्धव की आंखों से आंसू भर आए हैं। आज उद्धव जी झर-झर रोने लगे हैं। तब अपने आप को थोड़ा संभाल कर उद्धव जी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण जी की प्रशंसा की है, उनकी स्तुति की है। उद्धव जी के द्वारा की गई स्तुति को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें अपनी खड़ाऊं देकर कहा कि हे उद्धव, अब तुम मेरे ब्रज को जाओ। वहां प्रतिदिन कालिंदी गंगा में स्नान करके कंद, मूल, फल का भक्षण करना और मेरे चरणों में अपना ध्यान लगाए रहना। ऐसा करने से तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। हे उद्धव जी, अब मैं भी कलयुग में लोगों के कल्याण के हेतु श्रीमद् भागवत रूपी अपनी इस मूर्ति को संसार में छोड़कर अपने गोलोक धाम को प्रस्थान करूंगा। श्रीमद् भागवत कथा के पढ़ने सुनने से संसारी मनुष्य भवसागर से पार उतर जाएंगे। हे उद्धव जी, अब मेरी लीलाएं भी यहाँ पर विश्राम लेने वाली हैं। अब मेरा भी गोलोक जाने का समय आ गया है, क्योंकि जिन लीलाओं को पूरा करने के लिए मैं इस धराधाम पर आया था, जिन लीलाओं को मुझे औरों को दिखाना था और जिन भक्तों का उद्धार करना था, जो जो कार्य मैंने इस धराधाम पर करने थे, लगभग वो सभी कार्य संपूर्ण हो गए हैं। अब मुझे भी गोलोक धाम जाना है। भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से इन वचनों को सुनकर भक्त राज उद्धव उनसे वियोग होता हुआ जानकर अत्यंत दुखी हुए हैं, परंतु श्री द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्ण जी की आज्ञा को टालना उचित नहीं समझकर मौन रह गए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी की चरण पादुका अपने मस्तक पर धारण कर ली है। तदुपरांत उनके स्वरूप को नेत्रों के मार्ग
मार्ग से अपने हृदय में बसाकर उनसे विदा लेकर ब्रज से बद्रिकाश्रम वन को चले गए हैं। उद्धव जी बद्रिकाश्रम में पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण जी की आज्ञा के अनुसार गंगा स्नान करके प्रभु का ध्यान और स्मरण आदि करने लगे हैं। तदुपरांत कुछ समय के पश्चात अपना शरीर त्याग कर उस ज्ञान के प्रताप से मुक्ति पद को प्राप्त हुए हैं। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। आज की इस कथा में भगवान श्री कृष्ण जी ने उद्धव जी को ऐसा परम सुंदर ज्ञान दिया है कि जिस ज्ञान के प्रभाव से उद्धव जी ने अपना मन प्रभु के चरणों में लगाकर मोक्ष पद को प्राप्त किया है। तो आज की इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।